सो गाइस, कैसे हो आप सब। चलो, बाकी सारी फिल्मों के बारे में बात कर लेते हैं अभी। और या डिटेल कि कौन सी फिल्म का हाल अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है क्या नहीं, पूरा डिटेल चर्चा होगी। या तो देखो, सबसे पहली बात तो सैयारा के बारे में बात करते हैं। सैयारा जो फिल्म है वो क्या चल रहा है इसका हाल, और कल इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है। ये फिल्म ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, और लव स्टोरीज़ के मामले में इसने सारे रिकॉर्ड तोड़े। मतलब बॉलीवुड के आज तक किसी भी लव स्टोरी ने ये टाइप के रिकॉर्ड नहीं किया है जो इसने किया है। कल इसका अर्ली एस्टिमेट दोस्तों 2.5 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ का दिखा रहा है नेट का। अगर आपको एग्जैक्ट आंकड़ा चाहिए कि सैयारा ने ओवरऑल, आप अगर ये पूछोगे मुझसे कि एग्जैक्टली सैयारा का आज कलेक्शन कितना है, अगर इसमें ये 2.5 करोड़ ऐड कर लूँ तो वो भी बता देता हूँ मैं नेट में। हालांकि अर्ली एस्टिमेट कल 2.5 से लेके 3 करोड़ का दिखा रहा है, 2.25 3 करोड़। 305.5 करोड़ ये ऑलरेडी गई थी। अगर मैं इसमें 2.5 करोड़ ऐड करूँ तो 308 करोड़ का नेट कलेक्शन ये हो रहा है, 308 करोड़। जितना मुझे याद है 319 और 320 करोड़ अगर ये कर लेती है, जो कि आराम से होगा, और 340 तक जाती है, तो 4 से 5 बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्मों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। उसमें से वॉर 1 भी है। नेट में शायद वो 319 करोड़ थी जितना मुझे याद है। इसमें शायद सुल्तान भी आ जाती है, बजरंगी भाईजान भी हिंदी नेट में आती है। बड़ी बड़ी फिल्मों को ये फिल्म पछाड़ रही है। यू कांट इवन इमेजिन क्या होगा अगर ये फिल्म, देखते हैं 350 करोड़ नेट करती है क्या। मुझे लगता है कि 325 तक इसकी गारंटी है। इनफैक्ट 330 भी उसके आगे, क्योंकि वाईआरएफ भी उसके आगे इसको सपोर्ट करेगा या नहीं मुझे डाउट है। क्योंकि एक बार इनकी वॉर 2 आने दो, ये सैयारा के स्क्रीन्स, क्योंकि देखो इतनी बड़ी फिल्म के साथ और एक फिल्म अगर ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी है तो ये ज़्यादा लालच नहीं देखेंगे उसके पीछे, क्योंकि इनकी भी गलती नहीं है। इन्होंने पैसा लगाया वॉर 2 पे तगड़ा वाला 400 करोड़ का, तो ऑब्वियसली ये लोग वॉर 2 को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स देने की कोशिश करेंगे। और ऑलरेडी उनका पूरा हक है, क्योंकि वही मेकर से पूरा हक बनता है इनका। एनीवे, अब धड़क 2 की बात कर लेते हैं कि भाई आज कितना होगा। देखो, सैयारा कल 2.5 करोड़ था, आज भी 2.5 करोड़ ही होगा। इनफैक्ट आज तो 3 करोड़ हो सकता है, क्योंकि आज जो भाई सिंपल सी बात है ना, आज 99 का टिकट होगा। 312 करोड़ पे जाएगी सैयारा आज नेट में। 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड तो इसका हो चुका होगा, या फिर शायद हो रहा होगा अभी। थोड़ा सा ओवरसीज़ वर्ल्ड वाइड का जो पोस्टर है वो आ जाएगा आज या कल, हम पूरा डिटेल करेंगे उस पर बाद में चर्चा। अभी देखते हैं 1.4 करोड़ भाई अर्ली एस्टिमेट दिखा रहा है खाली धड़क का 1.5 करोड़। यानी कि नेट वाइज बात करें नेट कलेक्शन तो सिर्फ 4 दिन में 13 करोड़ पकड़ो। 60 करोड़ का बजट है, इट्स अ डिज़ास्टर। एंड सन ऑफ सरदार 2 का तो चारों भी दिन पोस्टर नहीं दिया था देवगन फिल्म्स ने और जियो स्टूडियोज़ ने। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद ये थोड़ी ना पोस्टर देने वाले थे। चौथा दिन की बात करें तो इस फिल्म ने ऑलमोस्ट खाली की सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ का बिजनेस किया है। 150 करोड़ का इसका बजट था, और इस फिल्म ने 4 दिनों में 27.25 करोड़ का कलेक्शन नेट में किया। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ये फिल्म 40 करोड़ में निपट जाएगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हुआ तो 45 करोड़ नेट में, या फिर 50 करोड़। ओवरसीज़ वगैरह मिला के ग्रॉस अगर निकालूँ तो 60 करोड़ में इसका टाटा बाय बाय होने वाला है। 45 करोड़ नेट में ये फिनिश हो रही है। इट विल बी अ डिज़ास्टर। गलत रिलीज़ डेट एंड ऑल, वो अपने हमने सब रिलीज़ डेट वगैरह क्या गलतियाँ हुई उस पर बात कर लिए। आज की बात करें आज कितना हो सकता है। आज ये फिल्म दोस्तों, अगर कल सच में 2.5 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, आज अगर 99 रुपीज़ का टिकट होगा तो भी इसका 2.5 करोड़ का ही मैं अर्ली एस्टिमेट पकड़ूंगा। क्योंकि जब 1 पे 1 ऑफ़र इनका वर्क नहीं किया तो बाकी कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो अब वर्क करना बाकी रह गई है। लोगों ने इस फिल्म का ऑलमोस्ट बॉयकॉट किया है। इसीलिए मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि इस फिल्म को तो शायद अजय के फैंस ने भी सपोर्ट इसलिए नहीं किया है, क्योंकि जब मुझे याद है 25 जुलाई को ये फिल्म रिलीज़ हो रही थी, और जब इस दिन मैंने उस दिन ये लिखा था 24 या 23 को इन लोगों ने डील क्या क्या है कहते हैं, एक ये नहीं 21 ने 19 जुलाई को शायद इन्होंने एक पोस्ट डाला था कि अब सरदार आएगा 1 अगस्त को। तब अजय देवगन के बहुत से फैंस ने कमेंट में बॉयकॉट करेंगे अब इस फिल्म को, इस टाइप का जो लिखा था। मुझे लगा था कि ये मजाक कर रहे थे, पर अब समझ में आया कि खुद अजय देवगन के फैंस ने ही इस फिल्म को सपोर्ट नहीं किया है, वरना इतना बुरा इस फिल्म का हाल नहीं होता। और बहुत से अजय के फैंस के ये भी कमेंट है कि इस बार थोड़ा सा झटका मिलना ज़रूरी था। बार बार आप
नहीं। और एक दो बंदे ने बोला था कल कि भाई सिंघम को भी किया था सपोर्ट, ऐसा नहीं है, देखी थी थिएटर में, रेड 2 भी देखी थी। अब हर फिल्म थोड़ी ना हम थिएटर्स में देख सकते हैं। यस वी आर फैन, बट मनी इशू इस टाइप का भी लिखा था। तो अजय का भी आजकल शायद हर 2-3 महीने में आना वाला एंगल है, इसलिए मैं अब फैंस को ब्लेम नहीं करूँगा। यहाँ पे मेकर्स की गलती है, बार बार फैंस को बोल के फ़ायदा है नहीं, फैंस की गलती नहीं है। और ये फिल्म तो यार, ये फिल्म तो डिज़ास्टर से भी बुरी वॉश आउट हो गई है डायरेक्ट। मतलब जो औरों में का आदम था हुआ था ना, उसका ऐसा ही ऑलमोस्ट हाल था। अजय को भाई सिंपल सी बात है, एक तो मुझे लगता है कि बेटर प्रोड्यूसर्स के भी साथ आता है तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे रेड 2 एक अच्छे प्रोड्यूसर की फिल्म थी, टी सीरीज़ की थी, और टी सीरीज़ ने कितना ज़बरदस्त हैंडल किया था। फिल्म को प्रमोट नहीं किया था टी सीरीज़ ने, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया था। जहाँ पे उसने 19 से लेकर 20 करोड़ की ओपनिंग मारी थी। 21 के या 22 करोड़ का ग्रॉस था उस दिन, उस फिल्म का डे 1 का। और उसका भी हाइप एकदम, आप बोलोगे रेड 2 का वैसा भी हाइप नहीं था, ज़बरदस्त वाला। तो प्रोड्यूसर बहुत मैटर करता है। अगर टी सीरीज़ इसका प्रोड्यूसर होता, मैं लिख के देता हूँ, शायद वो कभी ऐसा डिसीजन लेते ही नहीं कि हम 25 जुलाई छोड़ेंगे। तो होती है कुछ गलतियाँ, हर बंदा हर मैच में 50 नहीं मार सकता है, वैसे ही हर फिल्म हिट नहीं हो सकती है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मौका होता है तुमको हिट करने का, तुम खुद ही खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी भी मारते हो। ये एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि अगर ये 25 को आती, शायद ये 100 नेट जाती, और मैं ये नहीं कहूँगा ये हिट होती, ये एवरेज तो टैग ले ही लेती कैसे वैसे। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स थी प्रोड्यूसर, और इसीलिए मैंने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स नाराज़ है इस फिल्म से, और वो हुए थे। जो कि इन लोगों में, क्योंकि देखो किसी ने भी अभी तक देवगन फिल्म्स हो, जियो हो, पीवीआर वाले हो, किसी ने भी एक भी बार इन्होंने कलेक्शन पोस्टर नहीं दिया। मतलब, और अजय खुद लंदन में है। अजय ने इस फिल्म को इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं समझा बाद में कि चलो आके एक बार थोड़ा सा, जैसे प्रमोशन के वक्त या फिर प्रीमियर के वक्त ये लोग थे ना वहाँ पे, तो अजय प्रीमियर के वक्त नहीं था। आपने देखा होगा मृणाल वगैरह सब थे। आई थिंक अजय को पहले ही पता चल चुका था जो होगा, क्योंकि भाई जो आदमी 30-35 साल से एक्सपीरियंस लेके बैठा है, जो एक तरीके से ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि सुपरस्टार है, तो उनको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि होने क्या वाला है फिल्म के साथ। आई सीरियसली हैव डाउट कि अजय देवगन ने ये डेट चेंज की है। मुझे लगता है प्रेशर डाला उन पे जियो वालों ने, कि जियो और 2-3 जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जो होंगे इनके, क्योंकि देवगन फिल्म्स जब भी कोई को प्रोड्यूस वाले एंगल में आता है तो अपने डिसीजन फुल नहीं लेते हैं खुद। जैसे रोहित शेट्टी ने वो क्लैश करवाया था सिंघम अगेन का, अजय देवगन वहाँ पे प्रोड्यूसर था, लेकिन मेन प्रोड्यूसर रोहित था। यहाँ पर क्या पता यहाँ पे जियो मेन प्रोड्यूसर्स हो, तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा मे बी। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है। और अजय जब खुद प्रोड्यूसर होता है किसी फिल्म का, या फिर पनोरमा के साथ आता है, या फिर टी सीरीज़ के साथ, आप देखो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेटर है। सो प्रोड्यूसर्स बिग फॉल्ट था। और अगर बुरे के बुरे ही रिव्यूज़ क्यों ना हो और फिल्म लीक ही क्यों ना की गई हो, पर अगर ये 25 को आती तो एक कम से कम एवरेज ले सकती थी। 100 करोड़ नेट का इसको मौका था, भले ही बजट कुछ भी हो, लेकिन 100 करोड़ नेट का मौका इन्होंने गंवाया है। भले ही, और उल्टा ये लोग सैयारा के भी हाइप ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत कम कर सकते थे, भले कि उसका वर्डिक्ट चेंज नहीं होता, वो तो ऑल टाइम ही हुई है ब्लॉकबस्टर, पर समहाउ उस वो 300 करोड़ को टच करने के लिए तरस जाती अगर तुम लोग ये करते। पर चलो जो भी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सो बोथ मूवीज़ आर डिज़ास्टर्स एंड ओनली सैयारा, मतलब इन तीनों फिल्मों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें इनमें सिर्फ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है सैयारा। बाकी धड़क 2 वो डिज़ास्टर है, और सन ऑफ सरदार 2 तो वॉश आउट है, मतलब वो डिज़ास्टर से भी बुरे हाल में है।